अब हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में। तो चतुर्भुज के जो वीडियो है इसको मैं कक्षा 9वीं के लिए ला रहा था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये सभी के लिए लाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज के कितने प्रकार है, चतुर्भुज दिखता कैसा है। तो ये भी पता होना चाहिए ना। अगर किसी को एक चित्र दे दिया जाए चतुर्भुज का और पूछा जाए कि ये कौन सा चतुर्भुज है, तो वो नहीं बता पाता है। तो इसको जानने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें हम चतुर्भुज को बहुत ही आसान और सरल शब्दों में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चतुर्भुज क्या है, शुरू करते हैं। तो चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इनमें चार कोण होते हैं, जिनका योग 360 अंश होता है, उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के कितने प्रकार है? तो चतुर्भुज के प्रकार 5 प्रकार के होते हैं। पहला समांतर चतुर्भुज, दूसरा समलंब चतुर्भुज, तीसरा समचतुर्भुज, चौथा आयत और पांचवा वर्ग। तो पहला अब देख लेते हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समान तथा समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। तो यहाँ पे देखो, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो, कहीं भी कोण में क्या 90 अंश मान दिखाई दे रहा है? ध्यान दो यहाँ पे। तो ए कोण, बी कोण, सी कोण और डी कोण, देखो यहाँ पे कहीं भी 90 अंश का मान नहीं दिखाई दे रहा है। और एक बात और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये थोड़ा झुका हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से अगर दिखाई दे कि आमने सामने, मतलब देखो ए बी और ऊपर में क्या है, सी और डी रेखा आमने सामने हो गया। और इसी तरह से देखो ए डी और बी सी रेखा को देखो, ये भी आमने सामने हो गया। तो ऊपर और नीचे और अगल और बगल के रेखाएं क्या है, अगल बगल रेखाएं एक दूसरे के बराबर होंगे और ऊपर नीचे रेखा एक दूसरे के बराबर होंगे। ये कहलाता है समांतर चतुर्भुज। उसके बाद अब देख लेते हैं समलंब चतुर्भुज को। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं युग्म समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो यहाँ पे देखो, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखो, ऊपर में ए लिखा हुआ है, नीचे में बी है, मतलब ए रेखा है वो और नीचे वाला है बी रेखा है। तो ऊपर वाला रेखा छोटा है और नीचे वाला रेखा बड़ा है। उसके बाद देखो अगल और बगल को, ए डी और बी और सी रेखा को देखो। तो ए डी और बी सी रेखा दोनों बराबर हैं, ठीक है। यही बस रेखा एक है जो बराबर है। बाकी देखो ऊपर और नीचे वाला जो रेखा है, ए रेखा और बी रेखा, ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो अगर इस प्रकार की अगर आपको आकृति दिखाई देता है तो ये है समलंब चतुर्भुज। इसके बाद हम पढ़ेंगे समचतुर्भुज के बारे में। तो समचतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, समचतुर्भुज कहलाते हैं। तो भाई, सभी भुजाएं समान तो वर्ग का भी होता है, तो क्या इसे हम वर्ग कह सकते हैं? तो हम इसे वर्ग नहीं कह सकते। क्यों वर्ग नहीं कह सकते? क्योंकि वर्ग में सभी भुजाएं 90 अंश के होते हैं, पर इसमें सभी भुजाएं 90 अंश के नहीं होते हैं। जैसे समांतर चतुर्भुज दिखाई देता है, सेम वैसा ही ये भी दिखाई देता है। तो क्या हम इसे समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं? तो इसे हम समांतर चतुर्भुज नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यहाँ पे देखो विकर्ण है। जब भी समचतुर्भुज का जिक्र होगा तो वहाँ पे दो विकर्ण रेखाएं होंगी ही होंगी। तो उसे हम, इसे जहाँ पे विकर्ण रेखाएं होती है उसी को ही हम समचतुर्भुज कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं आयत। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, आयत कहलाता है। तो यहाँ पे देखो आयत को, तो देखो आयत में देखो ए से बी रेखा को देखो और सी से डी रेखा को देखो। तो ये ऊपर और नीचे वाला रेखा दोनों बराबर है। और देखो सभी में कोण 90 अंश का बन रहा है। देखो अब जो कोण है, देखो इसमें 90 अंश बन रहा है। तो सभी के कोण 90 अंश का है। और आमने सामने भुजा भी बराबर, देखो अगल बगल भी बराबर है, अगल से बगल का भी भुजा बराबर है। तो मतलब ये आयत है। तो आयत में आमने सामने की भुजा और अगल और बगल की भुजा बराबर होती है। फिर अब आते हैं लास्ट जो पॉइंट है, वर्ग। तो वर्ग देखते हैं, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो तथा सभी कोण 90 अंश हो, वर्ग कहलाता है। तो यहाँ पे देखो आप कि यहाँ पे देखो सभी भुजाएं जो है वो बराबर हैं, सभी भुजाएं जो बराबर है और सभी 90 अंश के हैं। और इस प्रकार की अगर आपको आकृति दिखाई देता है तो वो होता है वर्ग। तो हमने अच्छे से चतुर्भुज के बारे में पढ़ लिया है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो तो कमेंट में आप मुझे बताना। बस मैं यहाँ पे सूत्र बस को रोक रहा हूँ, ठीक है।
अगर मैं सूत्र को भी बताता तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते, तो मैं यहाँ पे सूत्र बस को रोक रहा हूँ। पहले आप ये सीख जाओ कि जो चतुर्भुज होता है वो दिखता कैसे है और उसकी परिभाषा क्या है और इसको हम कैसे पहचानेंगे। बस आप अभी ये जान लो, इतने में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाद में हम इसके सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे।